गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में कल हमने आपको पढ़ाया था सान सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का कैसे बनती है और इसकी निर्माण विधि हमने आपको पढ़ाया है। संपर्क विधि जो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि, जहां ना समझ में आप पूछ सकते हैं। किताब में आप पेज नंबर खोल लें, 301 अलग अलग बुकों में दिया है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का फिगर, सभी बच्चे बना लें। ठीक है, आज आपको उसी के आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या पढ़ाना है? सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। लिखेंगे पहला नंबर, सभी बच्चे हेडिंग डालें सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। लिखिए पहला भौतिक गुण, यह एक रंगहीन अत्यधिक गाढ़ा तेल जैसा द्रव है। यह एक रंगहीन अत्यधिक गाढ़ा तेल जैसा द्रव है। अत्यधिक गाढ़ा तेल जैसा द्रव है। तेल जैसा द्रव है। तेल जैसा द्रव है। दूसरा नंबर, इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेल्सियस होता है। 338 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, इसका हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस के ठंडक में अपने आप जल जाता है। इसका हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस और आपेक्षिक घनत्व 1.8 होता है। और आपेक्षिक घनत्व 1.8 होता है। 1.8 होता है। अगला नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल की जल के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जल के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है। अत्यधिक बंधुता होती है। अत्यधिक बंधुता होती है। लास्ट पॉइंट, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में निरंतर हिलाने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में निरंतर हिलाने पर, जल में निरंतर हिलाने पर तनु विलयन यानी कि तनु किया जाता है। निरंतर हिलाने पर तनु किया जाता है। तनु किया जाता है। तनु किया जाता है। अब हेडिंग डालें सभी लोग, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हेडिंग है अपघटन। अपघटन का मतलब जानते हैं बेटा? टूटना। क्या होता है? अपघटन, टूटना। देखिए अपघटन, कैसे अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4 पढ़ रहे हैं, इसका जब अपघटन करेंगे, विभाजित करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है H2O जल प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड और जल, सल्फर ट्राईऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। नंबर 2 लिखिए। दूसरा नंबर लिखिए, बेरियम क्लोराइड से क्रिया, BaCl2, बेरियम क्लोराइड से क्रिया। दूसरा नंबर, BaCl2 से क्रिया, बेरियम क्लोराइड से क्रिया।
पढ़ रहे हैं H2SO4 प्लस BaCl2 से क्रिया करेंगे तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2HCl, नाम बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा नंबर लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया पढ़ रहे हैं H2SO4 प्लस CaCO3 गिब्स बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस चाहो तो बना सकते H2O प्लस CO2, चाहे तो एक साथ बना देते H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 बना सकते थे कार्बोनिक अम्ल। नोट कर लीजिए। 4 नंबर हेडिंग डालो, क्षार धातुओं से क्रिया। क्षार धातुएं कौन कौन होती हैं? क्षार धातु से क्रिया, क्षार धातु से क्रिया कौन कौन सी क्षार धातुएं होती बेटा? H2SO4 पढ़ रहे हो, Na ले लो, K ले लो, Li ले लो, जो भी क्षार धातु है तो साफ साफ दिख रहा, हमने बना दिया Na2SO4, 2 लग जाएंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या बच गया H2। दूसरी आप लोग करो, मैग्नीशियम धातु से करके दिखाओ Mg से, सभी बच्चे करें Mg मैग्नीशियम धातु से क्रिया। पांचवा नंबर लिखें, Mg मैग्नीशियम धातु से क्रिया क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट और जल बना लिया। Mg यानी H2SO4 पढ़ रहे हो प्लस Mg से क्रिया गिब्स MgSO4 प्लस H2S। नोट कर लो। 6 नंबर हेडिंग डालो, कॉपर से क्रिया, कॉपर से क्रिया, कॉपर से क्रिया, Cu से क्रिया, Cu प्लस H2SO4 CuSO4 SO2 प्लस H2O, बस 2 यहाँ और 2 यहाँ, Cu1 SO4 2 S2 S1 2 OH4 H4 O8 4 2 6 2 8। 7 नंबर कार्बन से क्रिया, कार्बन से क्रिया C प्लस H2SO4 CO2 SO2 प्लस H2। कार्बन एक है, एक सल्फर H2 O यहाँ 2 2 4 1 5 O 4 ही है, 2 लगा दिए H4 2 लगा दिए H4 S2 O8 O 2 दूनी 4 2 6 2 8 1 C पूरी बैलेंस है। नोट कर लो जल्दी से। फास्फोरस से क्रिया, उपधातु होती है अधातु, फास्फोरस से क्रिया, फास्फोरस से क्रिया, फास्फोरस क्या होती बेटा? अधातु। धातुएं आप ऐसे पहचान लें जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाद में अक्सर 1 2 आ जाए तो लगभग सभी धातुएं होती हैं, 3 4 5 आ जाए वो अधातुएं होती हैं, 7 आ जाए हैलोजन होते हैं और 8 आ जाए तो शून्य वर्ग तक। तो P प्लस H2SO4 गिब्स बन जाएगा H3PO4 प्लस जल। H3PO4 भी बना सकते हो
H3PO3 भी बना सकते हो, लेकिन आपने H3PO3 बनाया, नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्लस H2। सुनो, P8 S1 H2 H3 O4 2 6 O4, अगर 5 लगा दिए S में तो 5 लगा दिए S में, 5S H10 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यहाँ 3 है, 6 दूनी 12, 4 3 12, S6 P4 O6 चौक 24, O4 चौक 16, 4 दूनी 8 16, 8 24 तो होते हैं। नोट कर लो जल्दी से, 10 रिएक्शन तो कराई दे। आगे सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया नॉनी, Na2CO3 से क्रिया H2SO4 की, क्या बन जाएगा? Na2SO4 H2O प्लस CO2। लास्ट 10वीं इंपॉर्टेंट PCl5 से क्रिया, नोट करो जल्दी से, लास्ट बताएं, पूरे हो गए। PCl5 से क्रिया इसमें आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। लिखे सभी बच्चे 10वां नंबर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, PCl5 से क्रिया। सुनो, पढ़ रहे हैं H2SO4 क्रिया PCl5 से SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड POCl3 प्लस HCl। मैंने 20 बार बताया, जब भी अगर PCl5 से क्रिया हुई है तो POCl3 मतलब फास्फोरिल क्लोराइड कंफर्म बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम बेटा याद रखना सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। सुनो ध्यान से, SO2 Cl2 क्लियर, O2 बचे, ठीक है, O2 बचे, Cl5 Cl3 2 5 1 Cl बढ़ रहा है, PCl5 में 2 लगाए, POCl3 में 2 लगाए, P2 Cl10 Cl3 6 2 8 और 2 10, H2 तो H2 S1 P हो गए, Cl हो गए, H हो गए, S हो गए, O 4 है, O 2 और 2 4, देख लो पूरी बैलेंस हो गई कि नहीं। कंप्लीट कर लो, इसको नोट कर लो। सल्फ्यूरिक अम्ल के सारे रासायनिक गुण हो गए। यूज पढ़ा दें, यूजेज माने उपयोग। इसके बाद आपका सल्फ्यूरिक अम्ल कंप्लीट होता है, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कल फिर आपका शुरू होगा हैलोजन परिवार के तत्व, जिसमें आपको क्लोरीन गैस पढ़ेंगे डीकन विधि से, ब्रोमीन गैस पढ़ेंगे जो समुद्री शैवाल में पाई जाती है। चलो उसके पहले यूज और लिख लो, तो आज सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उपयोग डालो हेडिंग सभी बच्चे, उपयोग में लिखो पहला नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल के, पहला उपयोग लिखो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा लिखिए, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। तीसरा लिखो, रंजक और उर्वरक के निर्माण में, रंजक और उर्वरक के निर्माण में, रंजक और उर्वरक के निर्माण में। चौथा एंड लास्ट लिख लो,
सल्फ्यूरिल क्लोराइड, कॉमा आर्थोफास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और अन्य धातुओं के निर्माण में, अन्य धातुओं के निर्माण में, अन्य धातुओं के निर्माण में। ठीक है, इस तरह से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा कंप्लीट होता है। चैप्टर भी लगभग आपका कंप्लीट है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बचा हो। कल की वीडियो में नेक्स्ट आपको आगे पढ़ाएंगे। सभी लोग इसको कंप्लीट कर लें। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।